हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारी बेबरकती का बायस बनती हैं। हमने हमेशा ऐसी बातें सुनी हैं, हाउ टू ऑर्गेनाइज़, हाउ टू बी स्ट्रेस फ्री। लेकिन जब तक हमारी ज़िंदगी तरतीब में नहीं होगी, हमें डिसिप्लिन नहीं होगा, तो हम कभी भी जो है पीसफुल ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। तो सबसे पहली टिप है कि अपने कामों को ऑन द स्पॉट न, यानी जो काम जिस वक्त करने का है उसी वक्त आप करें। ऐसा नहीं है कि जैसे कपड़े धुल गए हों तो उसको जो है आपने हैंग करने में टाइम लगाना है या कुछ भी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ कपड़े धुले थे और तो घर में जो कपड़े ग्रिल में लगते हैं वो मैं डालती हूँ, बाकी बाहर जो लगते हैं वो हेल्पर डालती हैं, यानी ऑन द स्पॉट है। अब मैं ये सोचूं कि बाहर के कपड़े तो धुल गए, चलो घर वाले अब रखें तो रखे रहने दें, तो उससे एक तो बेबरकती होगी, स्मेल होगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको स्ट्रेस ही होगा कि ये काम करना है करना, और फैला पड़ा रहेगा। खैर यहाँ आप देखें, मौसम बड़ा प्यारा माशाल्लाह बना हुआ है। अल्लाह ताला ऐसा ही मौसम रखे। जब मौसम अच्छा होता है तो मूड बहुत अच्छा हो जाता है, और जब मूड अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं और सुंदर से उठकर आ गई हैं, और जो है इसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। और कुछ टिप्स हैं, जैसे कि अब वॉशरूम है तो वॉशरूम में शीशों पे सबसे ज़्यादा स्टेन लग जाते हैं, तो उनको आप साफ़ कर लें। कई दफ़ा खाली बॉटल्स टाइम वगैरह टू रखी टाइम होती जो हैं कि या मैंने भी चीज़ें करना है, और बेतरतीब मैं ये रखी होती हैं वॉशरूम में, और जब यूज़ करनी होती है तो समझ नहीं आता। तो जो बिल्कुल एम्प्टी बॉटल्स हैं, जैसे कि ये कंडीशनर ख़त्म हो चुका था, इसके डिस्कार्ड करना है। तो जितनी भी डिस्कार्ड करने वाली चीज़ें हैं वो आप अलग से रख दें, और उसको हैंड टू हैंड ही आप डिस्कार्ड कर दें। खाली चीज़ें, खाली बॉटल्स या ऐसी चीज़ें रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें लगता है ये चीज़ें बाद में काम आएँगी, लेकिन यकीन माने ऐसे की ऐसे पड़ी रहती हैं, और यकीन माने कोई काम नहीं आती। चीज़ों को तरतीब से रखें, और जितना कम सामान होगा और सिर्फ़ ज़रूरत का सामान होगा उतना अच्छा रहेगा। तो ये खाली बॉटल्स जितनी भी थी वो सब मैंने हटा दी हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें कई दफ़ा रखी होती हैं वॉशरूम में, जिनका कोई ऐसा यूज़ नहीं होता, तो वो फिर आप उसको निकाल दें और इस तरीके से तरतीब से कर दें। जो चीज़ें डिस्कार्ड करने की उसे डिस्कार्ड कर दें। एक और टिप ये है कि बच्चों को ख़ास तौर से बताने की होती है कि बाहर जो ये हमारी कूंटी होती है, क्या होता है, जो हैंगिंग की जगह होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नहाने के वक़्त तक के लिए है। आपने कपड़े उतारे और उसके बाद जो है आप ये करें कि आपने कभी भी कपड़े फ़ालतू टंगे नहीं रहने देना है। यानी कि जो लोग कपड़े बाथरूम में कपड़ों के कपड़े लगे रहते हैं वो नहीं होने चाहिए, उससे बेबरकती होती है। बेबरकती की सबसे ज़्यादा वजह ये होती है कि ऐसा लगता है वो कबर्ड है और हम सारी की सारी जो है चीज़ें वहाँ लटकाते हैं। और फिर जैसे आप देख हमेशा सकते हैं कि ये बाथरूम मैं से पानी आप डाल रही जब हूँ, तो ये तो मैं सिर्फ़ आपको बताने के लिए कर रही हूँ कि ये बच्चों को भी हमें सिखाना है। मैं अक्सर अपने बच्चों को कहती हूँ कि जब जो है आप वॉशरूम से कोई भी चीज़ यूज़ करो, स्पेशली नहाते हुए शैम्पू वगैरह, तो कई दफ़ा स्टेन्स लग जाते हैं शैम्पू वगैरह के, और हम ऐसे ही आ जाते हैं। तो बच्चों को ये तरतीब सिखानी है और ख़ुद भी इस पे अमल करना है कि आपने जो वॉशरूम से यानी शैम्पू या चीज़ें यूज़ की हैं वो किसी दूसरे के लिए भी यूज़ेबल हों, तो आपने हमेशा उसको पानी से साफ़ करना होता है। और उसके बाद जो है आपने ये करना होता है कि उस पे पानी डाल दें, ताकि उसकी झाग वगैरह, ये हमारे स्टेन्स होते हैं, बैक्टीरियाज़ वगैरह, वो ना लगे हों, और उसके साथ साथ जो है गंदा भी नहीं लगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग नहा के तो आ जाते हैं, लेकिन पूरी की पूरी जो झाग होती है वो वॉशरूम में होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने हमेशा साफ़ डूंगा पानी का डालना होता है, और ताकि ये बेबरकती के अलावा एक हमें वो भी होता है सलीका, कि हमें ज़िंदगी गुजारने का क्या डिसिप्लिन है, क्या सलीका है। ये छोटी छोटी बातें हैं, और हमेशा छोटी छोटी बातें ही मायने रखती हैं। हम बड़ी बड़ी बातों को सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब तक हम छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लेंगे तो हम कभी भी खुद को इम्प्रूव इन नहीं कर सब सकेंगे। चीज़ों के साथ साथ ये है कि देर से सोना, देर से उठना बेबरकती की सबसे बड़ी अलामत है। तो मैं ख़ुद भी देर से सोती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी नींद नहीं आती, बट आजकल कोशिश है कि मैं इसको प्रैक्टिस करूँ। और हमारा जो नेचुरल सर्केडियन रिदम होता है उसके मुताबिक हमें जब नेचुरली नींद आती है तो उस वक्त हमारे हाथों में मोबाइल होता है। तो जब मैंने नोट किया कि मुझे पौने 11, साढ़े 10 से पौने 11, 11 के दरमियान बहुत सख्त नींद आने लगती है, लेकिन मैंने पहले इसे नोटिस नहीं किया था और मैं उसे इग्नोर करती थी। तो होता यह है कि आपने जैसे ही आपको एक सेंस आ जाए कि नींद आ रही है, उसी वक्त मोबाइल, सारी चीज़ें छोड़ दें और सोने के लिए लेट जाएँ, तो उस वक्त आपको बहुत सुकून वाली, बहुत अच्छी नींद आएगी।
यकीन माने अगर आपने उस नींद से एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स भी ली तो आप पूरा दिन रिफ़्रेश रहेंगे और आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। ये आप करके देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे सोना ही ज़रूरी है। अगर आपने नेचुरल रिदम के मुताबिक जो है आप सो और गए हाथ के हैं, जब हाथ आपको आपने क्लीनिंग बॉडी करनी ने है फ्रिज इशारा पे, दिया। ख़ास तौर पे अगर आपका ग्लास फ्रिज है तो इस तरीके से फ़ौरन स्टेन्स पड़ते हैं। ये डेली साफ़ करने का है, बल्कि डेली क्या, दिन में 3 से 4 बार। आप बस जैसे ही स्टेन्स पड़े उसको आप सिंपल पानी से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़े बड़े वो DIY स्प्रेज और ये सब बनाना है। बहुत है तो ग्लिंट का आपके पास है, अगर मिरर क्लीनर आप उससे कर लें। अदरवाइज़ आप अगर हल्के गीले कपड़े से जो है आप उसको वॉश करेंगे, यानी कि डस्ट ऑफ करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वाइप हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है आपने जितने भी डोर्स वगैरह होते हैं, जैसे आपने देखा तो जब आप इसे क्लीन कर लेते हैं तो कितना चमक जाता है। जैसे कि ये अभी मेरे डोर्स चमक गए हैं क्योंकि डेली डस्ट आती है बाहर से। तो इसी तरीके से आपने किचन की कैबिनेट्स वगैरह कर लेनी है। अदरवाइज़ वीक में लाजमी एक बार तो करनी इसके ही अलावा करनी। कमरों में चप्पलों का होना, बहुत सारे लोगों के बिस्तरों के नीचे दुनिया भर का सामान होता है या बहुत सारी चप्पलें वगैरह होती हैं, तो यकीन माने इससे बहुत बेबरकती होती है। सबसे पहले तो रूल होना चाहिए कि घर में जो है आपकी चप्पलें नहीं होनी चाहिए। घर में मतलब जो बाहर की चप्पल है वो बाहर उतारें, हैं जो स्टैंड होता है अब वहाँ रखें। लेकिन कुछ लोग घरों में चप्पलें पहनते हैं, तो जो घर की चप्पल है आपने ख्याल रखना है कि जो घर की चप्पल है वो आपके रूम में ना हो। मतलब बेशक वो साफ़ होगी, आप घर में पहनते हैं, लेकिन चप्पल चप्पल होती है, वो पाँव में पहनी जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो ये एक टिप है कि आप ये करके देखिएगा कि एटलीस्ट कमरे में जो है आप चप्पलें ना रखें। और बाथरूम के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए ना होने चाहिए। बाथरूम हमेशा नीट एंड क्लीन होने के साथ साथ खुशबूदार होना चाहिए। अब बाथरूम में ऑब्वियसली क्योंकि आपको पता है स्मेल वगैरह होती है, तो आपने हमेशा पानी डालते रहना है, सफाई का ख्याल रखना है। हैंड टू हैंड डस्टिंग या मॉपिंग या जो कुछ भी आपने करनी हो करते रहें। बच्चों को ख़ास तौर से हमें तलकीन करनी होती है कि पानी सही से अच्छा डाल के आएँ, पाँव धो के आएँ। ये बहुत ज़रूरी है और बच्चों को 1 दिन 2 दिन में नहीं, ये डेली बेसिस पे हमें रिमाइंड कराना पड़ता है, तब जाकर जो है बच्चे एक और सबसे ज़रूरी ये बात कि सारी चीज़ों पे अमल नाशुक्री को करते हैं। ज़िंदगी से साथ साथ निकाल जो दें, है मेरा शिकवे नाश्ता शिकायत की तैयार हो आदत गया था। ख़त्म करें। जो नेमतें आपके पास मौजूद हैं इस पे शुक्र अदा करें, नमाज़ कायम रखें, नमाज की पाबंदी पर करें, कुरान पाक की तिलावत लाजमी करें। आप एक स्पेसिफ़िक टाइम बना लें, असर का वक्त बना लें। मैं असर से मगरिब के दरमियान सूरह यासीन वगैरह की तिलावत करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। एक अल्लाह ताला से कनेक्शन बिल्ड होता है, उससे भी बहुत अच्छा आपको फ़ील होता है, रिफ़्रेश होता है। आपको एक सक्सेसफुल लाइफ फ़ील होती है, आपको अच्छा लगता है। साथ साथ इर्द गिर्द के माहौल में खुशबू होनी चाहिए। आप ख़ुद भी नीट एंड क्लीन हो, आपके इर्द गिर्द का माहौल भी खुशबूदार हो और ख़ुद भी आप खुशबूदार हो। आप जो है रूम स्प्रे जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं जब पूरा घर वगैरह क्लीन हो जाता है तो मेरी आदत है कि मैं रूम स्प्रे लाजमी कर देती हूँ और अगरबत्ती भी जला लेती हूँ खुशबू के लिए। मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। ख़ुद भी साफ़ सुथरा खुशबूदार रहना और घर में से भी खुशबू आना, मतलब खुशबू ऑब्वियसली बहुत अच्छा फ़ील कराती है, आपको बहुत बहुत रिफ़्रेश फ़ील कराती है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है बेबरकती ख़त्म करने वाली आदत में और बरकत लाने वाली चीज़ों में। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरी मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।